वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फार्मर गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि केमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से, आपके बेसिक्स जो है ये वाले टॉपिक से क्लियर होने चाहिए और आपको अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आप 12th क्लास में और आप सोच रहे हैं कि आगे जाके आपको फार्मेसी करनी है, तो फार्मेसी फील्ड में केमिस्ट्री स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं केमिस्ट्री के जो हमें कवर होने चाहिए, वरना वी विल हैव अ लिटिल बिट डिफिकल्टी टू कवर ऑल दीज। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आपका कवर होना चाहिए वो होता है आपका IUPAC नेमिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम आपका जितने भी वो जो रूल्स होते हैं IUPAC नेमिंग के, जैसे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें, फिर नंबरिंग स्टार्ट करें। इस तरह से जो है IUPAC नेम आपको आने ही चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की आपको IUPAC नेमिंग आती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक, मतलब हमारे फार्मेसी फील्ड में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वो ज़्यादातर साइक्लिक कंपाउंड्स उसमें होते हैं। तो IUPAC नेम आप अच्छे से करना, और अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा IUPAC नेम। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको आनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। गाइस, एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैकेनिज्म वगैरह करते हो तो एटॉमिक नंबर जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है उसमें। एंड यस की बहुत सारे जैसे हमारे काफ़ी सारे नॉमेनक्लेचर वगैरह भी आएगा जिसमें एटॉमिक नंबर याद होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 30 तक के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपके उसके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए एटॉमिक नंबर वाली बात। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होती है रिएक्शंस। रिएक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप 12th क्लास में हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो होती है इतनी सारे, से रीमन टिमन रिएक्शन हो गई, क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ये सब जो है रिएक्शन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अगर आप अभी इनको प्रैक्टिस कर लोगे और फार्मेसी में जब आप जाओगे और वहाँ के ऑर्गेनिक में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। आपको अच्छे से जो है रिएक्शंस अच्छे से कर लेना। नेम रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कवर कर लो। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म रटने वाली चीज़ नहीं होती है। मैकेनिज्म में आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सब अगर आप पहले ही कवर कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में आपको रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है, वो है आपके फंक्शनल ग्रुप। आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, NH3, NH2, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एज अ फंक्शनल ग्रुप भी आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब आप करेंगे अपना रिएक्शन जब करते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, फिर बच्चे को ये नहीं पता कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो है आपके कंपाउंड विद देयर नेम्स एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि जब नेम रिएक्शन सब लिखते हैं तो उसमें आता है कि हमने इसमें एसीटोन डाला। अब एसीटोन तो पता है बच्चों को, मैं इसमें एसीटोन डालना है तब जाके रिएक्शंस होगी, बट एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है वो हमको पता नहीं रहता। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा एसीटोन का स्ट्रक्चर रहता है। तो गाइज ये आपको केमिकल कंपाउंड एंड उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक चीज़ जो एंडिंग है, जो लास्ट है इस वीडियो में, जो आपको इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ये टर्म्स जो है आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होती है, लोन पेयर क्या होते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस, ये जो है आपको कवर होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैकेनिज्म में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो ये सब जो है इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यस, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है कि केमिस्ट्री कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता मतलब आपको समझ आने चाहिए अगर आप फार्मेसी फील्ड लेना चाहते हैं तो। क्योंकि देखो ये इजी रहेगा आपको। हाँ, ये भी है कि अगर आपको ये सब नहीं आता तो फार्मेसी फील्ड में आके भी आप ये सब सीख सकते हैं, बट वो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो इससे बेहतर ये कि आप पहले से इनको कवर कर लो। ठीक है, सो गाइज
यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, तो मैं चलो बना देती हूँ उसमें भी एक। सो गाइज यस, दिस इज ओनली इन दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।